बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री की क्लास है जिसमें हम चैप्टर 8 पढ़ रहे हैं। इस चैप्टर का जो नाम है वो है एसिड बेस एंड एम्फोटेरिक एंड सॉल्ट्स। एसिड बेस एंड सॉल्ट्स, ये इस चैप्टर का नाम है। हम जो पढ़ने जा रहे हैं, हम जो देखने जा रहे हैं वो ये है कि हमारा जो टॉपिक है वो टॉपिक है एसिड बेस एंड एम्फोटेरिक सब्सटेंस। एसिडिक, बेसिक एंड एम्फोटेरिक सब्सटेंस, ये हमारा टॉपिक है। एसिडिक, बेसिक एंड एम्फोटेरिक सब्सटेंस। एसिडिक, बेसिक एंड एम्फोटेरिक सब्सटेंस, ये जो है ये हमारा टॉपिक है। आज हम इसको पढ़ने जा रहे हैं। पहली बात तो ये है कि हमें ये मालूम होना चाहिए कि ये एसिड क्या चीज़ होता है। एसिड क्या है ये हमें मालूम होनी चाहिए। हमारे सराउंडिंग में डिफरेंट टेस्ट मौजूद हैं। उन टेस्ट के बुनियाद पे हमने उन चीज़ों के नाम रखे हुए हैं। उनमें से कुछ चीज़ें ऐसी है जिसके अंदर जो टेस्ट है, जो जायका है, वो जायका तुर्श जायका है। इसको सोर टेस्ट कहते हैं। सोर टेस्ट कैसा होता है? लीमू के रस का जो टेस्ट है ये सोर टेस्ट है। और अंगूर जब कच्चा होता है, पका हुआ नहीं है अभी तक, ये जो टेस्ट है ये भी सोर टेस्ट है। और इस तरह के जो सिरका है, सिरका जिसको हम विनेगर कहते हैं, इसका जो टेस्ट है ये भी सोर टेस्ट है। और ऐसे चीज़ें जिनका टेस्ट सोर होता है उसको हम एसिड कहते हैं। या दूसरे अल्फाज में एसिड उस चीज़ को कहते हैं जिनका टेस्ट सोर होता है। इसका मतलब ये हुआ कि सिरका एसिड है और लीमू का रस एसिड है, और ये जो चीज़ें हैं ये एसिडिक चीज़ें हैं। फिर हम बेस की तरफ आ रहे हैं। बेस क्या चीज़ है? बेस फिर ऐसा टेस्ट है जिसको हम बिटर टेस्ट कहते हैं। ऐसा टेस्ट जिसको हम बिटर टेस्ट कहते हैं। बिटर टेस्ट यहाँ पे कड़वा टेस्ट ले लीजिए। जैसे करेला है, करेले का जो टेस्ट है, या खीरा जो कच्चा होता है, पका हुआ नहीं है, कच्चा खीरा जो है उसका जो टेस्ट है वो टेस्ट बिटर टेस्ट है। ये फिर इसको हम बेस कहते हैं। ऐसी चीज़ जिसका बेस वो चीज़ है जिसका टेस्ट बिटर होता है, कड़वा होता है, उस चीज़ को बेसिक चीज़ कहते हैं। कुछ ऐसे भी चीज़ें अल्लाह पाक ने बनाई हैं जिसमें एसिड वाली प्रॉपर्टी भी मौजूद है, बेस वाली प्रॉपर्टी भी मौजूद है। उस चीज़ को फिर एम्फोटेरिक सब्सटेंस हम कहते हैं। तो हम स्टार्ट लेते हैं कि एसिडिक क्या है। एसिडिक सब्सटेंस या एसिड क्या है? एसिड क्या है? एसिड क्या है? एसिड एक सब्सटेंस है। एसिडिक सब्सटेंस है, प्योर चीज़ है, प्योर मैटर है। इस प्योर मैटर में क्या होता है, इसका हम टेस्ट देखते हैं तो टेस्ट जो है वो सोर टेस्ट है। टेस्ट सोर टेस्ट है। और दूसरी बात यह है कि
ये आम तौर पे जब हम इसको पानी में डाल देते हैं तो पानी में डालने की वजह से ये इसका जो ये रिएक्ट करता है पानी के मॉलिक्यूल में से। और फिर अगर हम इसको लिटमस पेपर, हमारे पास लिटमस पेपर है, इस लिटमस पेपर के दो कलर्स हैं। एक कलर इसका ब्लू होता है, तो ये ब्लू लिटमस पेपर को क्या कर देता है, ये कन्वर्ट कर देता है इनटू रेड, टर्न्स इनटू रेड। ये ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर देता है और ये जो जब पानी में जाता है तो प्रोटॉन डोनेट करता है। तो ऐसे चीज़ को क्या कहते हैं, ऐसे चीज़ को हम एसिड कहते हैं। ये एसिड है और ये जब भी बेस के साथ मिलता है तो बेस के साथ मिलने की वजह से ये सॉल्ट बनाता है। एसिड की अगर हम डेफिनेशन देखने जा रहे हैं तो इसमें ये होगा, एसिड इज अ सब्सटेंस, एक ऐसा सब्सटेंस है। एसिड इज अ सब्सटेंस, एसिड एक ऐसी चीज़ है जिसका जिसके अंदर पाया जाता हो, क्या पाया जाता हो, सोर टेस्ट, जिसके अंदर सोर टेस्ट पाया जाता हो। और ये टर्न्स ब्लू लिटमस पेपर इनटू किस में टर्न कर देता है, इनटू रेड। इसको एसिड कहते हैं। ये क्या है, ये एसिड है, इस चीज़ को एसिड कहते हैं। तो फिर बेस क्या है, बेस की डेफिनेशन भी हम इस तरह कर सकते हैं कि बेस अगर हम मालूम करना चाहते हैं, बेस भी एक सब्सटेंस है, एक प्योर मैटर है। बेस भी एक प्योर मैटर है जिसका टेस्ट कैसा होता है, इसका जो टेस्ट होता है वो बिटर होता है, बिटर टेस्ट होता है, कड़वा सा टेस्ट होता है। और ये क्या करता है, ये लिटमस पेपर को, जो कि रेड कलर का होता है, रेड कलर का जो लिटमस पेपर है उसको ये कन्वर्ट कर देता है। किस में कन्वर्ट कर देता है, ब्लू में कन्वर्ट कर देता है। तो ऐसे चीज़ को हम क्या कहते हैं, ऐसे चीज़ को हम बेस कहते हैं। इसकी डेफिनेशन हमने कैसी लिखनी होगी कि बेस, ये बेस जो है, बेस इज अ सब्सटेंस, ये एक ऐसा सब्सटेंस है। बेस क्या है, ये एक ऐसा सब्सटेंस है जो क्या करता है, विच हैव कौन सा टेस्ट, बिटर टेस्ट, विच हैव बिटर टेस्ट, ये बिटर टेस्ट रखता है, बिटर टेस्ट रखता है। और इसके साथ ये टर्न्स रेड लिटमस पेपर, रेड लिटमस पेपर को, ये रेड लिटमस पेपर को किस में कन्वर्ट करता है, इनटू ब्लू। ये ब्लू में रेड लिटमस पेपर को कन्वर्ट कर देता है। ये क्या कहलाता है, ये जो है ये बेस कहलाता है। तो फिर एम्फोटेरिक क्या है, एम्फोटेरिक किसे कहते हैं, एम्फोटेरिक सब्सटेंस। एम्फोटेरिक सब्सटेंस क्या है, ऐसा सब्सटेंस है जिसके अंदर एसिड की प्रॉपर्टी और बेस की प्रॉपर्टी दोनों मौजूद होती हैं, उसको फिर एम्फोटेरिक कहते हैं। जब ये एसिड के साथ मिलते हैं तो खुद बेस बना देते हैं, जब ये बेस के साथ मिलते हैं तो खुद एसिड बना देते हैं।
ये द सब्सटेंस, ऐसा सब्सटेंस विच शो, क्या शो करते हैं, एसिडिक प्रॉपर्टी, इनके अंदर एसिडिक प्रॉपर्टी भी है, एज वेल एज इनके अंदर बेसिक प्रॉपर्टी भी है। ऐसी चीज को एम्फोटेरिक कहते हैं। बेसिक प्रॉपर्टी भी है, ऐसे चीज का नाम क्या है, ऐसे चीज का नाम एम्फोटेरिक है। यहाँ तक तो हम इनके जो हल्का फुल्का इंट्रोडक्शन है उसके बारे में हमने देख लिया है कि ये क्या चीज़ें हैं। अब हम ये देखने जा रहे हैं कि इनकी थ्योरीज भी है, इनके बारे में हमें लोगों ने थ्योरीज दी है कि अब हम किसी भी एसिड को कैसे पहचानें। हमने तो जायका नहीं करना है, टेस्ट नहीं करना होता है, केमिकल का टेस्ट नहीं किया जाता है, कभी भी नहीं करना होता है। तो हमने सिर्फ चीज़ को देखना है या एक्सपेरिमेंट करना है या उसका नाम पढ़ना है, उसका फार्मूला देखना है। इसको देख के हमने चीज़ों को आइडेंटिफाई करना है, तब हमें पता चलेगा कि ये चीज़ एसिड है या ये चीज़ बेस है। इस बात को समझने के लिए फिर मुख्तलिफ साइंटिस्ट ने हमें थ्योरीज बताए हैं। उन थ्योरीज में से एक थ्योरी का नाम है आर्हेनियस थ्योरी। थ्योरी ऑफ एसिड एंड बेस, थ्योरी ऑफ एसिड एंड बेस, एसिड और बेस की थ्योरी। एसिड और बेस की क्या थ्योरी बनती है? एसिड और बेस की जो थ्योरी है उनमें से एक साइंटिस्ट है, इसका नाम है आर्हेनियस एसिड। आर्हेनियस ने एसिड के बारे में क्या बताया है? आर्हेनियस ने हमें क्या बताया है? आर्हेनियस ने ये बताया कि ऐसा है कि अगर आपके पास कोई भी एसिड है, अब ये देखिए, अब इसको एसिड हम कहते हैं, इसका नाम है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसका नाम है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। अगर हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड लेते हैं, अब इस हाइड्रोक्लोरिक एसिड को पानी में डालते हैं, इस हाइड्रोक्लोरिक एसिड को पानी में डालते हैं, तो पानी में डालने की वजह से ये H+ आयन में कन्वर्ट हो जाएगा और ये क्लोराइड आयन में कन्वर्ट हो जाएगा। ये जो H+ आयन है, इस H+ आयन को प्रोटॉन कहते हैं, इस H+ आयन को प्रोटॉन कहते हैं। क्यों प्रोटॉन कहते हैं? क्योंकि ये जो हाइड्रोजन का जो एटम है, हाइड्रोजन का एटम, इस एटम में देखें, इस एटम में क्या होता है? इस एटम को अगर मैं यहाँ बनाना चाहता हूँ तो एक प्रोटॉन बनाऊंगा और साथ में एक इलेक्ट्रॉन बनाऊंगा। अब अगर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल जाता है, तो फिर क्या होता है? तो सिर्फ प्रोटॉन बच जाता है, ये सिर्फ प्रोटॉन बच गया। इस प्रोटॉन के बचने की वजह से इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, इसलिए हम इसको कैसा लिखते हैं? इस तरह H लिखते हैं, फिर ये पॉजिटिव चार्ज लिखते हैं, इसलिए इस हाइड्रोजन आयन को हम प्रोटॉन कहते हैं। तो ये हाइड्रोजन आयन है, ये प्रोटॉन हो गया है। अब इस में हमने ये देखना है कि आर्हेनियस ने हमें कहा कि ये जो HCl है ये एसिड है, HCl है वो एसिड है। क्यों एसिड है? इसलिए एसिड है, जब ये HCl पानी में चला जाता है, HCl के पानी में जाने के बाद ये प्रोटॉन डोनर बन जाता है, यानी इस HCl में से प्रोटॉन अलग हो जाता है, क्लोराइड आयन अलग हो जाती है। तो ये जो
प्रोटॉन के अलग होने की वजह से इसको प्रोटॉन डोनर कहते हैं। तो HCl क्या है? प्रोटॉन डोनर है। HCl इज प्रोटॉन डोनर। प्रोटॉन डोनर एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट कहाँ? इन एक्वस सोल्यूशन। एक्वस सोल्यूशन। अब ये एक्वस सोल्यूशन क्या है? यानी पानी में जब ये जाता है, ऐसा सोल्यूशन जो पानी में बना हो उसको एक्वस सोल्यूशन कहते हैं। तो आर्हेनस ने हमें ये बताया कि हर वो चीज़ जो पानी में जाने के बाद अगर प्रोटॉन डोनेट करता है तो प्रोटॉन के डोनेट करने की वजह से वो चीज़ क्या कहलाती है? वो चीज़ जो है वो एसिड कहलाती है। तो इस चीज़ को हम क्या कहते हैं? इस चीज़ को हम एसिड कहते हैं। तो इसके अंदर एसिड की प्रॉपर्टी मौजूद है। अब अगर हम इसको इस तरह लिखना चाहते हैं, इसी को मैं इस तरह लिख रहा हूँ, HCl लिख रहा हूँ और साथ में पानी लिख रहा हूँ। अब ये जो पानी है, पानी में जो हाइड्रोजन है, ये जो H है, ये क्या करेगा? ये यहाँ से निकल जाएगा। ये कैसे निकल जाएगा? अब ये देखें, ये ऑक्सीजन है। इस ऑक्सीजन में यहाँ पे एक लोन पेयर है, यहाँ पे दूसरा लोन पेयर है, ये ऐसा है। अब ये प्रोटॉन यहाँ से बन के निकलेगा, ये यहाँ से प्रोटॉन की शक्ल में निकलेगा। ये क्लोराइड यहाँ से अलग हो जाता है। क्लोराइड इस वक्त हमारे काम की चीज़ नहीं है। हमारी जो काम की चीज़ है वो सिर्फ और सिर्फ प्रोटॉन है। अब इस प्रोटॉन का मतलब यह है कि इसके पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसको कहते हैं प्रोटॉन। इसके पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। अब इसको इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। कितने इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है? 2 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, क्योंकि इसमें एक शेल है। एक शेल अपने आप को स्टेबल करना चाह रहा है। जब एक शेल अपने आप को स्टेबल करना चाह रहा है तो स्टेबल करने के लिए इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। इसलिए ये जो प्रोटॉन है ये इस ऑक्सीजन के इन 2 इलेक्ट्रॉनों के करीब आता है। ये ऑक्सीजन है। अब ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है, ये ऐसा है, ये ऐसा है। ये जो है ये इधर आता है। इधर आने की वजह से ये अपना प्रोटॉन इसको डोनेट कर देता है। ये प्रोटॉन अब इसको डोनेट कर रहा है। तो ये अब इसकी शक्ल कैसी बनेगी? जो नई शक्ल है वो कैसी बनेगी? H लिखना होगा। कितने H लिखना होगा? 1 2 3 H लिखना होगा। तो ये 3 H लिख दिया है। एक ऑक्सीजन हो गया है, तो इधर ये एक ऑक्सीजन हो गया। अब ये जो हमने इसको ब्रैकेट में लिख दिया है। ये जो लोन पेयर है, ये कौन सा बॉन्ड बना रहा है? डेटिव बॉन्ड बना रहा है। जब लोन पेयर किसी दूसरे एटम को इलेक्ट्रॉन्स दे रहा होता है, कोई एक एटम अपना लोन पेयर किसी दूसरे एटम को दे रहा होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है, तो इसको डेटिव बॉन्ड कहते हैं। जब भी डेटिव बॉन्ड बनता है तो हमने इसकी पहचान शो करने के लिए हम यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज लिख देते हैं। ये जो पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज हाइड्रोनियम आयन कहलाता है। ये हाइड्रोनियम आयन, इसको हाइड्रोनियम आयन कहते हैं। और साथ में ये क्लोराइड अलग हो जाता है। तो हम इस इक्वेशन को इस तरह भी लिख सकते हैं, जिसमें सिर्फ प्रोटॉन शो कर रहे हैं, क्लोराइड शो कर रहे हैं। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि ये क्या करेगा, ये यहाँ पे जो है अपना लोन पेयर इसको डोनेट कर देगा। लोन पेयर के डोनेट करने की वजह से ये जो है हाइड्रोनियम आयन में तब्दील हो गया है। अब आर्हेनस ने कहा कि इस चीज़ को एसिड कहते हैं। अब आर्हेनस एसिड की डेफिनेशन कैसे लिखनी है? डेफिनेशन ऑफ आर्हेनस एसिड आर्हेनस एसिड ने क्या कहा? आर्हेनस एसिड की डेफिनेशन से हमें क्या पता चल रहा है? द सब्सटेंस
ऐसी चीज जो क्या करती है, विच डोनेट, जो दे देती है क्या, प्रोटॉन, प्रोटॉन इन एक्वस सोल्यूशन, पानी में जाके, ये पानी में जाके ये अपना प्रोटॉन डोनेट कर देता है। इस सब्सटेंस को एसिड कहते हैं। कौन सा एसिड है वो, आर्हिनस एसिड है वो। कोई एग्जाम्पल है आपके पास? बिल्कुल है। नंबर 1 HCl एक एग्जाम्पल है, H2SO4 दूसरी एग्जाम्पल है, कोई तीसरी भी है HNO3 ये भी है। ये सारे के सारे क्या है, ये सारे के सारे एसिड है। और ये जो है ये अब ये HCl है, पानी में जाके डिजॉल्व हो जाएगा तो ये हाइड्रोनियम आयन बन गया है और साथ में क्लोराइड बन गया है। ये H2SO4 है, ये जब पानी में जाएगा, पानी में जाने के बाद हाइड्रोनियम आयन बनता है और यहाँ पे हाइड्रोजन सल्फेट बन जाता है। और ये जो HNO3 है, ये जब पानी में जाता है तो ये पानी में जाने के बाद ये हाइड्रोनियम आयन में बन जाता है, तब्दील हो जाता है और ये सल्फेट, ये नाइट्रेट आयन है, ये ऐसा बन जाता है। अब ये सब के सब जो है, ये सब के सब क्या कहलाते हैं, ये चूंकि एक्वस सोल्यूशन में चले गए, एक्वस सोल्यूशन में जाने के बाद ये प्रोटॉन डोनर बन गए हैं। इस प्रोटॉन डोनर के बनने की प्रॉपर्टी की वजह से इसको क्या कहते हैं, इसको हम आर्हिनस एसिड कहते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है आर्हिनस बेस, आर्हिनस बेस। अब आर्हिनस बेस क्या चीज है, आर्हिनस बेस क्या चीज है। आर्हिनस बेस ने फिर आर्हिनस बेस में हमें ये बताया गया कि ये एक सब्सटेंस है, इस सब्सटेंस में OH मौजूद है। इस OH को कहते हैं हाइड्रोक्सिल। Na का जो नाम है वो है नेट्रियम, Na का नाम है नेट्रियम और OH का नाम है हाइड्रोक्सिल, OH का नाम है हाइड्रोक्सिल। तो ये हाइड्रोक्सिल मौजूद है, Na जो है। अब ये हाइड्रोक्सिल, इसने आर्हिनस बेस के मुताबिक हमें ये बताया गया कि जब NaOH पानी में जाता है तो पानी में जाने के बाद ये अपना OH पानी को डोनेट कर देता है, पानी को ये अपना OH डोनेट कर देता है। तो ये पानी में चला गया, पानी में जाने के बाद अब ये पानी में चला गया, पानी में चले जाने के बाद ये जो है सोडियम अलग हो जाता है और OH ये दोनों अलग हो जाते हैं। ये जब अलग हो जाते हैं इसको कहते हैं आर्हिनस बेस। जब ये डिज़ोल्व हो जाता है पानी में, जब ये डिज़ोल्व हो जाता है तो पानी में डिज़ोल्व हो जाने की वजह से जब OH नेगेटिव आयन डोनेट कर देता है, इसके इस प्रॉपर्टी की वजह से इसको आर्हिनस बेस कहते हैं। आर्हिनस बेस हमने क्या लिखना होगा, आर्हिनस बेस की डेफिनेशन हमने ये लिखनी होगी, डेफिनेशन ऑफ आर्हिनस, डेफिनेशन ऑफ आर्हिनस, आर्हिनस बेस, आर्हिनस बेस की डेफिनेशन, ये डेफिनेशन लिखना है। आर्हिनस बेस की डेफिनेशन ये है कि द सब्सटेंस विच, ऐसा सब्सटेंस, द सब्सटेंस, ऐसा सब्सटेंस जो क्या करता है, विच डोनेट करता है, विच डोनेट करता है, किस चीज को डोनेट करता है, डोनेट करता है हाइड्रोक्सिल आयन, OH नेगेटिव आयन जब डोनेट करता है, OH नेगेटिव आयन डोनेट करता है। कहाँ नेगेटिव आयन डोनेट करता है, इन एक्वस सोल्यूशन, इन एक्वस सोल्यूशन। इसको
आर्हिनस बेस कहना है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर, अब इसकी पहचान ये है, ये देखिए यहाँ पे स्टूडेंट्स से एक मिस्टेक हो सकती है, वो ये है कि अगर किसी भी मालिक्यूल में अगर OH मौजूद है तो स्टूडेंट ये समझेंगे कि ये बेस है। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर OH अटैच है किसी मेटल के साथ, अगर OH अटैच है किसी मेटल के साथ, अब ये बेस कहलाएगा, बेसिक प्रॉपर्टीज़ के अंदर मौजूद है। अगर किसी मेटल के साथ अटैच नहीं है फिर हम उसको बेस नहीं कह सकते हैं, उसके अंदर बेसिक प्रॉपर्टी नहीं है। आम तौर पे आप अगर सहूलत से चीज़ें जानना चाहते हैं तो पीरियोडिक टेबल में जो पहला ग्रुप है वो है लिथियम है, सोडियम है, पोटाशियम है। आम तौर पे ये जो होते हैं, ये जो है, और इसके अलावा सेकंड में अगर आ जाते हैं हम, बेरिलियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, ये सब है। अगर इसके साथ OH आ जाता है, इसके साथ क्या आ गया, OH आ गया, सोडियम के साथ क्या आ गया, OH आ गया, पोटाशियम के साथ OH आ गया, बेरिलियम के साथ OH आ गया, मैग्नीशियम के साथ OH आ गया, कैल्शियम के साथ OH आ गया, तो फिर हम ये कहते हैं कि ये सब क्या है, मेटल्स है। ये सब क्या है, मेटल्स है। इन सब को हम कहते हैं ये मेटल्स है, मेटल्स है। इन सब को मेटल्स कहते हैं। अब ये जो मेटल्स हैं, ये मेटल्स जब OH के साथ मिल जाते हैं, इनके OH के साथ मिलने की वजह से इसके अंदर बेसिक प्रॉपर्टी पैदा हो जाती है। इसको आर्हिनस बेस कहते हैं। अब दूसरी बात भी समझ लो कि सॉल्ट फिर क्या चीज़ है। ये जो हम पढ़ रहे होते हैं, सॉल्ट पढ़ रहे होते हैं। अब सॉल्ट क्या चीज़ है? सॉल्ट जो है, सॉल्ट द कंपाउंड, एक ऐसा कंपाउंड है, द कंपाउंड, ये कंपाउंड है विच इज फॉर्म्ड, कब बनता है, व्हेन एसिड एंड बेस, जब ये दोनों, व्हेन एसिड एंड बेस रिएक्ट विद ईच अदर, एक दूसरे के साथ जब एसिड और बेस मिलते हैं तो फिर ये सॉल्ट कहलाते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम एक एसिड लेते हैं और एक बेस लेते हैं, ये दो चीज़ें लेते हैं, इन दोनों के मिलाने की वजह से हमें जो प्रोडक्ट बनता है, आमतौर पे हमें सॉल्ट मिलता है, और सॉल्ट के बाद और साथ में पानी भी मिल जाता है। एसिड की कोई एग्जांपल है? बिल्कुल है। HCl एसिड की एग्जांपल है। बेस की कोई एग्जांपल है? बिल्कुल है, NaOH है। अब क्या होता है, ये जो HCl है ये टूट जाता है, ये पॉजिटिव चार्ज में टूट जाता है या नेगेटिव चार्ज में टूट जाता है। और आसान अगर आप समझना चाहते हैं, जो शुरू में एटम होता है वो जब भी अलग होता है तो पॉजिटिव में टूटता है, जो आखिर में जो एटम होता है वो जब भी टूटता है तो वो नेगेटिव में टूटता है। या हाइड्रोजन के अलावा जितने भी नॉन मेटल्स हैं वो सब के सब अक्सर नॉर्मल कंडीशन में नेगेटिव चार्ज शो करेंगे। हाइड्रोजन एक ऐसा एटम है जो पॉजिटिव चार्ज भी शो कर सकता है, नेगेटिव चार्ज भी शो कर सकता है। मेटल जो है, मेटल फिर एक ऐसा सब्सटेंस है, ये हमेशा जब भी टूटता है तो इस पर हमेशा पॉजिटिव चार्ज आता है। मेटल के साथ जो अटैच है वो जब टूट के चला जाता है तो उस पर नेगेटिव चार्ज आता है। इसलिए यहाँ पे ये सोडियम टूट गया तो ये पॉजिटिव चार्ज आ गया, ये OH टूट गया या नेगेटिव चार्ज आ गया। आमतौर पे रूटीन में पॉजिटिव नेगेटिव के साथ मिलते हैं, इस वजह से ये दोनों आपस में मिल गए, और ये जो पॉजिटिव है ये इस नेगेटिव के साथ मिलेगा,
तो ये दोनों आपस में मिल गए। इन दोनों के मिल जाने की वजह से यहाँ पे NaCl आ गया और साथ में पानी बन गया। एक और बात भी है कि हमने Cl को पहले क्यों नहीं लिखा, सोडियम को क्यों पहले लिखा। फार्मूला लिखने के रूल्स है। रूल्स में यह है कि पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज अगर किसी मॉलिक्यूलर फार्मूला में आ रहे हैं तो हमने हमेशा पॉजिटिव चार्ज वाले सब्सटेंस को, आयन को पहले लिखना है, नेगेटिव चार्ज वाले को बाद में लिखना है। या अगर पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव आ रहा है तो पार्शियल पॉजिटिव वाले को पहले लिखना है, पार्शियल नेगेटिव वाले को बाद में लिखना है। ये फार्मूले के लिखने के रूल्स हैं। तो ये सारा क्या हो गया, ये सॉल्ट बन गया है और इसको हम कहते हैं सॉल्ट है। ये इसमें एसिड ने अपनी प्रॉपर्टी, बेस ने अपनी प्रॉपर्टी खो दी है। इन दोनों, ये दोनों मिलकर न्यूट्रलाइज हो गए हैं। इन दोनों के मिलने की वजह से ये दोनों क्या हो गए, न्यूट्रलाइज हो गए। इसलिए इस किस्म के रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। और ये जो प्रोसेस हुआ है ये न्यूट्रलाइजेशन का प्रोसेस हुआ है। इन दोनों आपस में एक दूसरे को न्यूट्रल कर रहे हैं। न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस, इसको कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस। ये न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस हो गया है, इसको सॉल्ट कहते हैं, ये सॉल्ट कहलाता है। और आमतौर पे चूंकि पानी में जो है, पानी में अब अगर हम ये देखना चाहते हैं कि एम्फोटेरिक किसे कहते हैं, एम्फोटेरिक सब्सटेंस क्या है। अगर हम ये देखना चाहते हैं कि एम्फोटेरिक सब्सटेंस क्या है, ऐसा सब्सटेंस जिसके अंदर एसिड की प्रॉपर्टी भी छुपी हुई है और बेस की प्रॉपर्टी भी छुपी हुई है, उसको क्या कहते हैं, उसको एम्फोटेरिक कहते हैं। जैसा कि अब ये देखिए HCl में क्या मौजूद है, प्रोटॉन मौजूद है। इस सोडियम हाइड्रोक्साइड में क्या मौजूद है, हाइड्रोक्सिल मौजूद है। तो एक ऐसा सब्सटेंस है जिसमें दोनों चीजें मौजूद हो, प्रोटॉन भी मौजूद हो और हाइड्रोक्सिल भी मौजूद। अब ये देखिए पानी में क्या मौजूद है, प्रोटॉन भी मौजूद है, हाइड्रोक्सिल भी मौजूद है, दोनों चीजें मौजूद है। तो जब ये पानी टूटता है तो पानी किस हालत, कैसे टूटेगा, ये पॉजिटिव चार्ज बनाएगा और ये यहाँ पे नेगेटिव चार्ज बनाएगा। आप इसको पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज जब आपस में मिलते हैं, इनके मिलने की वजह से ये जो है ये पानी बना रहा होता है। तो ऐसा सब्सटेंस जिसमें एसिडिक प्रॉपर्टी मौजूद हो, प्रोटॉन डोनर वाली प्रॉपर्टी भी मौजूद हो और हाइड्रोक्सिल डोनर वाली प्रॉपर्टी भी मौजूद हो, तो ये प्रॉपर्टी आमतौर पे हमारे पास एम्फोटेरिक सब्सटेंस में पाए जाते हैं। इस वजह से हम इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक क्या है, द सब्सटेंस विच क्या करता है, विच कैन डोनेट प्रोटॉन, प्रोटॉन तो डोनेट कर रहा है, प्रोटॉन एज वेल एज, साथ में एज वेल एज हाइड्रोक्सिल डोनर, साथ हाइड्रोक्सिल डोनर भी हैं। ऐसे सब्सटेंस को एम्फोटेरिक कहते हैं। और इसकी मिसाल क्या है, इसकी मिसाल है पानी। ये पानी के अंदर एसिड वाली प्रॉपर्टी भी मौजूद है और पानी के अंदर बेस वाली प्रॉपर्टी भी मौजूद है। ये दोनों प्रॉपर्टीज इनके अंदर पाई जाती हैं। अब देखिए इनके और एग्जांपल्स अगर हम देखना चाहते हैं, HCl क्या है, एसिड है, और पानी क्या है, ये बेस है। NH3 क्या है, बेस है, पानी क्या है, एसिड है। अब ये देखिए, ये मैं आपको समझाने जा रहा हूँ कि अब यहाँ पे इसका क्या मतलब बन रहा है। यहाँ पे इसका जो मतलब बन रहा है वो मैं आपको क्लियर कराने जा रहा हूँ। इसमें ये जो HCl है, ये HCl मिल जाता है, किसके साथ मिल जाता है, पानी के साथ मिल जाता है। पानी के साथ मिल जाने की वजह से ये
प्रोटॉन डोनर बन गया, ये प्रोटॉन डोनर बन गया, ये क्लोराइड है। इसी तरह ये जो अमोनिया है ये क्या करता है, ये अपना प्रोटॉन, ये जो है ये अपना प्रोटॉन दे रहा है। देखिए ये क्या कर रहा है, ये पानी क्या कर रहा है, इसका प्रोटॉन ले रहा है, इस वजह से ये H3 बन गया। इधर ये क्या कर रहा है, ये अपना प्रोटॉन इसको दे रहा है, इसके प्रोटॉन देने की वजह से इस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, और यहाँ पे क्या आ गया, ये OH आ गया। ये अपना प्रोटॉन चूंकि दे रहा है और उसकी वजह से हाइड्रोक्सिल देखिए अलग हो रहा है, इसमें हाइड्रोक्सिल अलग हो गया है। अगर हम इसको मिला के लिखना चाहते हैं तो फिर ये इस तरह भी हम इसको लिख सकते हैं, अमोनियम हाइड्रोक्साइड है। अब ये ऊपर में ये एज अ एसिड काम कर रहा है और पानी जो है बेस की तरह काम कर रहा है, यहाँ पे ये बेस की तरह काम कर रहा है, यहाँ पे ये एसिड की तरह काम कर रहा है। ऐसी चीज़ को हम एम्फोटेरिक कहते हैं। अगर हमारे पास कोई भी ऐसा कंपाउंड है, जैसा कि बेकिंग सोडा मिसाल के तौर पे ले लेते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट, इसका एक नाम है बेकिंग सोडा, इसका एक नाम है बेकिंग सोडा, दूसरा नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट। हाइड्रोजन कार्बोनेट ये क्या करता है, ये जो बाइकार्बोनेट है ये जब हाइड्रोक्सिल के साथ मिलता है, किसके हाइड्रोक्सिल के साथ मिलता है, पानी के हाइड्रोक्सिल के साथ मिलता है। अब ये देखिए ये पानी के साथ मिल रहा है, पानी के साथ मिलके ये जो सोडियम है ये अलग हो जाएगा, ये जो बाइकार्बोनेट है ये अलग हो जाएगा, पानी में OH अलग हो जाएगा और H अलग हो जाएगा, ये अलग हो जाएंगे। इनके अलग हो जाने की वजह से यहाँ CO3 अलग हो जाएगा यहाँ से, और H इधर से अलग हो जाएगा। अब ये जो H है और ये जो H है ये दोनों आपस में मिल जाते हैं, इनके मिलने की वजह से यहाँ पे बन जाता है H2, और साथ में ये दूसरा ये जो OH है, ये OH है और ये H है, ये दोनों आपस में मिल गए हैं, इन दोनों के मिल जाने की वजह से पानी बन गया है। और दूसरी बात ये है कि यहाँ पे ये जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन जाता है। या आप अगर चाहते हैं कि सिर्फ आयन्स लिखें, ये आपने एक आयन लिखा है, ये आपने दूसरा आयन लिखा है, ये दोनों जब आपस में मिल जाते हैं, इनके मिलने की वजह से यहाँ पे ये पानी बन जाता है, यहाँ पे ये कार्बोनेट आयन बन जाता है। तो ये कार्बोनेट आयन बन जाता है। ये सारे का सारा हमारा जो टॉपिक है वो इसमें ये बातें हैं कि एसिडिक बेसिक एसिड क्या है। एक ऐसा सब्सटेंस है जो सोर टेस्ट रखता है, लिटमस पेपर को ब्लू कर देता है। और ये बेस क्या है, एक ऐसा है जिसका टेस्ट जो है बिटर होता है। लिटमस पेपर अगर रेड है तो इसको ये ब्लू कर देता है। ये अगर एसिड, अगर लिटमस पेपर ब्लू है तो रेड कर देता है। तो एम्फोटेरिक क्या है? एम्फोटेरिक फिर एक ऐसा सब्सटेंस है जिसके अंदर एसिडिक प्रॉपर्टी भी पाई जाती है और बेसिक प्रॉपर्टी भी पाई जाती है। आर्हेनस एसिड हम अगर देखना चाहते हैं, आर्हेनस एसिड फिर ऐसा एसिड है जैसा कि हाइड्रोक्लोरिक है, ये जब पानी में जाता है तो ये प्रोटॉन डोनर बन जाता है। और इसलिए आर्हेनस एसिड किसे कहते हैं? उसको कहते हैं जो प्रोटॉन डोनर होता है। आर्हेनस बेस क्या है? आर्हेनस बेस उसे कहते हैं जो हाइड्रोक्सिल डोनर होता है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या है? एसिड और बेस जब दोनों आपस में मिलते हैं, उनके मिलने की वजह से जो रिएक्शन हो रहा होता है, इस रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं और इस प्रोसेस को न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस कहते हैं। उसके बाद अगर हम एम्फोटेरिक सब्सटेंस के तरफ आते हैं कि एम्फोटेरिक सब्सटेंस क्या है,
एम्फोटेरिक सब्सटेंस एक ऐसा सब्सटेंस है जिसमें एसिड की प्रॉपर्टी भी मौजूद होती है और जिसमें बेसिक प्रॉपर्टी भी मौजूद होती है, जिसमें बेस वाली प्रॉपर्टी भी मौजूद होती है। तो ये एसिड प्रोटॉन डोनर भी होता है और एक्सेप्टर भी होता है। इसी तरह अगर हम HCl को एसिड के तौर पे ले रहे हैं तो पानी बेस की तरह काम करेगा, और अगर हम पानी अमोनिया ले रहे हैं, ये बेस ले रहे हैं, तो एसिड पानी एसिड की तरह काम करेगा। तो पानी के अंदर देखिए एसिड की प्रॉपर्टी भी मौजूद है, बेस की प्रॉपर्टी भी मौजूद है, इसलिए इसको एम्फोटेरिक कहते हैं। यहाँ तक हमारा आज का लेक्चर था। अल्लाह हाफ़िज़।